हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक क्लास है। यदि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो हैं जो हमने बेसिक से डाल रखी हैं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है हिंदी मीनिंग देखें तो शब्द भेद होगा। यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन। तो जस्ट एक क्या नेम देता है टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस की जो जॉब है उसका काम होता है, उसके हिसाब से उसे नाम मिलता है, वर्ड शब्द मिलता है पार्ट ऑफ स्पीच में। यहाँ पर हम इसे यदि वाक्य में जो एक एक शब्द होता है उसका जो जॉब यानी काम होता है उसके अकॉर्डिंग क्या मिलता है, नाम मिलता है, उसे ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच ठीक उसी तरह जैसे बिरयानी में जो चावल होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच है और उसमें जो मसाला होता है वो उसके पार्ट होते हैं। जैसे हम देखें पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यहाँ पर वर्ब देखें तो वर्ब क्या है, हमारी क्रिया है, जैसे उठना, बैठना, खेलना, सोना, ये हमारी क्रियाएं हो जाएंगी। इनके बारे में हम और डिटेल से क्लास डालेंगे। अभी तो हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन टाइप दे रहे हैं कि यह पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, हिस्सा है। नाउन, नाउन क्या है, हमारी संज्ञा है। जो भी नेम वर्ड्स होते हैं, जो भी नाम होते हैं वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे टेबल है, कुर्सी है, जो भी नाम नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होगा, तो नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन को रख देते हैं, जैसे ही, सी, इट, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होगा, तो सेंटेंस में जो भी कोई भी वस्तु है या किसी भी उसकी जो खासियत बताए। यहाँ पर हम देखें तो एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की ही क्रिया और विशेषण दोनों की खासियत बताता है, उसे हम एडवर्ब कहेंगे। एडजेक्टिव देखें तो एडजेक्टिव क्या होगा, विशेषण होगा जो हमारी नाउन की विशेषता बताता है कि उसकी क्या खासियत है। और प्रेपोजिशन देखें तो क्या होता है, रिलेशन बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन होता है। जैसे टेबल पर कप रखा हुआ है तो वो टेबल और कप दोनों का रिलेशन बताएगा, वह हमारा प्रेपोजिशन होगा। नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो रिलेशन संबंध होता है उसे प्रेपोजिशन बताता है। कंजक्शन देखें तो कंजक्शन हमारा संयोजक होगा जो सेंटेंस को बीच से जोड़ता है। इंटरजेक्शन देखें तो एक्सप्रेसिव वर्ड, यानी जो एक्सप्रेशन होते हैं, भाव होते हैं, जो एकदम अचानक से कोई चौंक जाता है, वाव, क्या, ओ, ये हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेशन बताता है। इसे हम एग्जाम्पल में सेंटेंस में देखें तो और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे वाओ ही रेन फास्ट आफ्टर द बस एंड कॉट इट। तो कॉट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कैच का पकड़ना, तो हमारे यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। यहाँ देखें तो वाव क्या है, हमारा इंटरजेक्शन है। ही प्रोनाउन होगा और रैन वर्ब होगा, फास्ट हमारा एडवर्ब हो जाएगा। और आफ्टर प्रीपोजिशन होगा, यहाँ पर द एडजेक्टिव हो जाएगा, बस नाउन हो जाएगी एंड कंजक्शन हो जाएगा, जो हमारे कॉटेड को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। कॉट वर्ब हो जाएगा, इट हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसी प्रकार से इस सेंटेंस में जितने भी हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्ट होते हैं, इसी तरह से इनका रोल्स होता है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।